शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाते हैं? हमारे पुराणों में शनिदेव पर तेल चढ़ाने का वर्णन मिलता है। शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। माना जाता है कि ऐसा करने पर शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिलती है। किंतु इससे संबंधित एक पौराणिक कथा है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। एक बार शिवजी ने सभी को अपने कर्मों के हिसाब से फल देने की जिम्मेदारी शनि देव पर सौंपी। सभी देवी देवता पहले से ही शनि देव की वक्र दृष्टि और अपार सामर्थ्य से भयभीत रहते थे। उस पर शनि देव को मिली इस नई जिम्मेदारी से तीनों लोकों में उनका भय और बढ़ गया था। शनिदेव ने मन ही मन यह मान लिया था कि इस त्रिलोक में वे ही सबसे शक्तिशाली हैं। उसी अहंकार में शनिदेव ऐसा कोई योग्य प्रतिद्वंदी खोजने लगे जिसे हराकर वे अपनी बात साबित कर सकें। बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला। इसी विषय में शनिदेव ने जब नारद से पूछा तो नारद ने बताया कि आपके योग्य प्रतिद्वंदी तो केवल पवन पुत्र हनुमान ही हैं। ये सुनकर शनिदेव हनुमान जी को ढूंढते हुए मृत्युलोक पहुँचे। उन्हें श्री हनुमान एक निर्जन स्थान पर श्री राम का जाप करते हुए दिखाई दिए। शनिदेव ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इस पर हनुमान जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा कि हे शनिदेव, आप पूजनीय हैं। आप मेरे गुरु भगवान सूर्य नारायण के पुत्र भी हैं, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। फिर आप क्यों बेवजह मुझसे युद्ध करना चाहते हैं? शनिदेव ने गर्व से उत्तर दिया, हे केसरी नंदन, मैंने सुना है इस संसार में आपसे अधिक बलशाली और कोई नहीं है। बस आप युद्ध में मुझे हराकर ये बात सिद्ध कीजिए। उनकी इस बात से हनुमान जी को शनिदेव के अहंकार का आभास हो गया था। शनिदेव को टालने के लिए हनुमान ने कह दिया कि वे पूजा समाप्त होने के बाद ही उनसे युद्ध करेंगे। शनिदेव धैर्यपूर्वक हनुमान जी की पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु बजरंगबली तो राम नाम के जाप में ऐसे मग्न हुए कि शनि देव का उन्हें स्मरण ही नहीं रहा। उधर बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद शनिदेव का धैर्य टूटने लगा। वे बार बार हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। इससे हनुमान जी के ध्यान में विघ्न बढ़ने लगा और इसी से बचने के लिए उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि शनिदेव पीड़ा से कराह उठे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, किंतु वे हनुमान जी की पूंछ से खुद को छुड़ा ना पाए। सिर्फ पूंछ से हुई अपनी हालत देखकर शनिदेव का अभिमान भी समाप्त हो गया। शनिदेव पूंछ की गिरफ्त से मुक्त होने के लिए हनुमान से विनती करने लगे, पर हनुमान तो राम नाम में ही मगन थे। किसी और बात की तो उन्हें सुध बुद्धि नहीं थी। बहुत देर बाद जब हनुमान जी का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ की पकड़ में दर्द से कराहते देखा। उन्होंने तुरंत शनिदेव को मुक्त किया और उनसे इस विलंब के लिए क्षमा मांगी। ऐसी असाधारण शक्ति के स्वामी होने के बावजूद हनुमान जी को इतना विनम्र देखकर शनिदेव के अहंकार का नाश हुआ। इतनी देर तक उनकी पूंछ में जकड़े होने के कारण शनिदेव के शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनकी पीड़ा हनुमान जी समझ गए और उन्होंने शनिदेव को तेल दिया, जिसको लगाने से शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे महाबली, आज आपने मुझे अभिमान के साथ साथ इस असहनीय पीड़ा से भी मुक्त कर दिया है। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी आपका भक्त मुझे तेल अर्पित करेगा, मैं उस पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। यदि कोई मेरी वक्र दृष्टि से पीड़ित हो तो आपकी पूजा करके वह उस पीड़ा से उसी प्रकार मुक्त हो जाएगा जैसे आपने आज मुझे पीड़ा से मुक्त किया है। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की प्रथा आरंभ हुई। कहते हैं कि शनिवार के दिन शनि देव को तेल चढ़ाने से उनकी कुदृष्टि हम पर नहीं पड़ती।
शनिदेव को तेल चढ़ाते समय उस तेल में अपना मुख देखने से हमारे ऊपर से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर।